अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये एयरपोर्ट और विकास के साथ साथ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर जिन तमाम जगहों का हमने जिक्र किया, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में, कैसे ये कनेक्टिविटी को स्थापित करेगा, उस लिहाज से इस एयरपोर्ट की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इसको तैयार किया गया। सालाना 60 लाख से यात्रियों को संभालने का मादा इस एयरपोर्ट में है। और यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख पाएंगे या देख रहे हैं, इसमें बंगाल की खाड़ी और समुद्री विरासत का बेजोड़ संगम यहाँ की तस्वीरों में नजर आएगा। दीवारों पर भी बंगाल की खाड़ी और समुद्री विरासत की झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो भोगपुरम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और ये एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कि तमाम सुविधाओं से लैस है और सुविधा यात्रीगणों के जो अनुभव है उसे सुखद बनाने हेतु ये एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से इसे विकसित किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का साफ तौर पर मतलब है कि एविएशन इंडस्ट्री की जब हैंड होल्डिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए की जाती है तो ये बताता है कि ये जो सेक्टर्स हैं ये सनराइजिंग सेक्टर्स हैं और अत्याधुनिक अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसी बात की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है कि कैसे एविएशन सेक्टर को हमें पेप अप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मॉडल की जिस तरह से ज़रूरत है। और आधुनिक, सुगम और स्मार्ट टर्मिनल भवन यानी आधुनिकता से लैस, उसके साथ साथ स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जो तमाम अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका कैसे उन्हें और उन्नत और दक्षतापूर्ण बनाती है। साथ ही साथ BIM तकनीक का बेहतर निर्माण यहाँ किया गया है जिसके ज़रिए इस एयरपोर्ट का विकास हुआ। बायोमेट्रिक यात्री पर संस्करण सुविधा यानी कि बायोमेट्रिक के ज़रिए भी और इस सुविधा का यहाँ पर उपयोग किया गया है। साथ ही साथ स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक जो बैगेज हैंडलिंग सिस्टम है, साथ ही साथ इंटेलिजेंट ऑपरेशनल मॉनिटरिंग समाधान से इस एयरपोर्ट का विकास किया गया है। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की तो जो प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन है यानी कि कैसे जो आप वेस्ट है उसको नष्ट करने के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की पहल, साथ ही साथ इस पूरे भवन को हरित भवन मानकों के आधार पर डिज़ाइन किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर ताकि आप एनर्जी को कंजर्व कर पाएँ तो जो आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने के लिहाज से ये ग्रीन एविएशन हब की तरफ भी इशारा करता है और कैसे ये अलग अलग जब हम बात कर रहे हैं करते हैं और अगर आपको इस तरह का एयरपोर्ट मिलता है जिसमें तमाम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ साथ यानी कि विकास के साथ विरासत भी यहाँ है और इसकी व्यावसायिक जो उड़ानें हैं वो भी जल्द शुरू होंगी इस एयरपोर्ट के ज़रिए। तो ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश के विकास को और गति देता हुआ नजर आएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि विशाखापट्टनम शहर से लगभग ये करीबन 45 किलोमीटर दूर है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा और साथ ही साथ जब हम रेन वाटर को उसके संरक्षण की बात करते हैं, उसके संचयन की बात करते हैं, उस तरह से उसका उपयोग किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आधुनिक तकनीक का मार्ग प्रशस्त करती है, बायोमेट्रिक यात्री सुविधाएं और यहाँ पर डिजी यात्रा पॉड्स भी बनाए गए हैं। तो ये इंटरनेशनल सुविधाओं वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बताता है कि कैसे आर्थिक विकास को जब आप किसी भी राज्य को मजबूत करना चाहते हैं तो वो मजबूत कैसे होगा? वो मजबूत होगा कि जब आप उसकी कनेक्टिविटी को बाकी राज्यों के साथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। तो
तमाम तरह की सुविधाएं। और आप जब आप एयरपोर्ट पर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने की बात करते हैं तो वो बेहतर कैसे होगा? वो बेहतर होता है उन तमाम सुविधाओं से जो आपको वहाँ मिलती है। तो आंध्र प्रदेश की संस्कृति की छाप, उसकी विहंगम जो दृश्य हैं वो भी आप देख पाएंगे। और ये डिम्सा जो कि सांस्कृतिक नृत्य है, प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। आप उस डिम्सा नृत्य की भी विहंगम छटा यहाँ देख सकते हैं। Marunana